जिसने मासूमों की जान ली, जो भारत की जमीन को बारूद से रंगना चाहता था, जिसे पाकिस्तान की आर्मी ने ट्रेन किया और आतंक का उपकरण बना दिया, वो अब जमीन में गाड़ दिया गया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं हाशिम मूसा की, पहलगाम हमले के खूनी मास्टरमाइंड की, पाकिस्तान के एक्स एसएसजी कमांडो से आतंकवादी बने एक शिकारी की, जिसे 28 जुलाई 2025 को ऑपरेशन महादेव में मौत के घाट उतार दिया गया। ये कहानी सिर्फ एक आतंकी की मौत की नहीं, बल्कि यह भारत के बदले हुए तेवर की। रावलकोट पीओके यही थी उस शख्स की जन्मस्थली जिसने इंसानियत को चीरने की कसम खाई थी। नाम हाशिम मूसा, पेशा पाकिस्तानी आर्मी का एसएसजी कमांडो और खासियत शार्प शूटर, आईडी एक्सपर्ट, घातक जासूसी और गुरिल्ला वारफेयर में पारंगत। एसएसजी यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप, पाकिस्तान की वही यूनिट जिसे अमेरिका की नेवी सील्स के बराबर कहा जाता है। यानी ये कोई आम आदमी नहीं था, ये पूरी ट्रेनिंग के साथ आया था, बारूद, बारीकियों और भारत विरोधी सोच से लैस होकर आया था। पर अचानक एक दिन वो पाकिस्तानी आर्मी से बाहर निकल गया। वो आज तक क्लासिफाइड है, लेकिन नतीजा ये निकला कि मूसा का गुस्सा अब एक दिशा तलाशने लगा, और वो दिशा थी भारत के खिलाफ जिहाद की। पाकिस्तानी सेना से जाने के बाद हाशिम मूसा ने शरण ली। लश्कर तैयबा ने उसे दोबारा ट्रेन किया, लेकिन अब गुरिल्ला नहीं, आतंकी ट्रेनिंग दी गई। साल 2022 के अंत तक मूसा पाकिस्तान के बहावलपुर, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद के लश्कर तैयबा कैंपों में सक्रिय था। वहां से उसने नकली कागजात, आतंकी नई रणनीतियां सीखी और सबसे अहम बात, भारत में घुसपैठ का रास्ता तैयार कर लिया। साल 2023 की शुरुआत में मूसा ने पाकिस्तान से एलओसी पार किया। दक्षिण कश्मीर में वो सबसे पहले पुंछ जिले के जंगलों में देखा गया। फिर धीरे धीरे उसका नेटवर्क गांदरबल, कुलगाम, पुलवामा और डोंडा तक फैल गया। वो अकेले नहीं था, उसके साथ थे दर्जनों लोकल आतंकी जिन्हें वो कमांडर की तरह निर्देश देता था। उसके पास से AK-47 की नई जनरेशन की राइफलें, चीन और तुर्की के बनाए गए हैंड ग्रेनेड्स। मूसा अब सिर्फ आतंक नहीं फैला रहा था, वो घाटी के युवाओं को रेडिकलाइज कर रहा था। और फिर एक दिन एक विस्फोट की आवाज पहलगाम की शांति को चीर देती है। कुछ ही मिनटों में दूसरा धमाका, फिर गोलियों की बौछार। घाटी जो बसंत की खूबसूरती में रंगी थी, अब खून से लाल हो चुकी थी। 26 मासूम लोग मारे गए, जिसमें शामिल थे पर्यटक और स्थानीय निवासी। दहशत के बीच एक नया नाम आया, TRF, यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट। लेकिन भारत की इंटेलिजेंस को शुरू से ही यह संदेह था कि TRF असल में लश्कर तैयबा का ही फ्रंट ग्रुप है। जांच में भी ये साफ हो गया, हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा था। आदेश देने वाला सैफुल्ला कसूरी लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ था। प्लानिंग की जगह रावलपिंडी, पाकिस्तान, और एग्जीक्यूशन मूसा और उसका ग्राउंड नेटवर्क था। हमले के बाद हाशिम मूसा देश भर की एजेंसियों के रडार पर आ गया। NIA ने उस पर 20 लाख का इनाम रखा। कश्मीर में CRPF और सेना ने ऑपरेशन को तेज कर दिया गया, पर मूसा जंगलों में छिपता रहा, ड्रोन से हथियार मंगाता रहा, रात के अंधेरे में गाँव में घुसपैठ करता रहा। वो एक घोस्ट बन गया था जो दिखता ही नहीं था, पर मौत बनकर मंडराता था। लेकिन वो कहते हैं कि अंत जरूर आता है, और 28 जुलाई 2025 सुबह एक गुप्त इनपुट मिलता है। लोकेशन दक्षिण कश्मीर का एक घना जंगल इलाका। फिर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF मिलकर ऑपरेशन महादेव शुरू करते हैं। कोड नाम रखा गया महादेव। सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। मूसा अपने 2 साथियों के साथ एक गुफा जैसे ठिकाने में छिपा था। सुबह पहली गोली चलती है, मुठभेड़ शुरू हो जाती है और 3 घंटे तक ये आर पार चलता है। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग होती है, लेकिन भारतीय जवान हर मोर्चे पर भारी पड़ते हैं। और फिर 3 घंटे बाद हाशिम मूसा मारा जाता है। उसके साथ 2 और आतंकी भी ढेर होते हैं। ऑपरेशन के बाद AK-56 राइफलें, हैंड ग्रेनेड्स, IED डिवाइसेस, पाकिस्तान मिलिट्री के राशन पैकेट्स और नकली पासपोर्ट तक मिले। मूसा की मौत के साथ भारत को मिली एक रणनीतिक जीत। लश्कर तैयबा को घाटी में बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर उजागर हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत अब सिर्फ सहता नहीं, जवाब देता है। ऑपरेशन महादेव एक संदेश है, आतंक का अंत तय है। हाशिम मूसा को ट्रेन करने वाला कौन था? पाकिस्तान की आर्मी। उसे LOC तक पहुंचाने वाला कौन था? ISI। उसे हथियार देने वाला कौन था? पाकिस्तानी सेना। और उसके मिशन को राजनयिक संरक्षण कौन दे रहा था? इमरानिया ब्रिगेड। अब ये कहने का वक्त है कि टेरर हैज यूनिफॉर्म एंड इट्स पाकिस्तानी। भारत अब जवाब नहीं, अंत करता है। खैर, कुल मिलाकर हाशिम मूसा की कहानी एक चेतावनी है कि जो भारत की जमीन पर खून बहाएगा, उसका अंजाम भी खून में ही लिखा जाएगा। ऑपरेशन महादेव सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं, ये था एक संदेश, एक प्रतिरोध और एक वादा। हम भूलते नहीं, हम छोड़ते नहीं, और अब हम रुकते नहीं। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया ये सच्चाई जाने, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
आवाज उठाइए, क्योंकि अब समय आ गया है आतंक को उसके जन्मदाता के साथ दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।